थोर ने ओडिन फोर्स के कहने पर अपनी दोनों आंखें मिमिर में डाल दी थी, लेकिन रुइन मैजिक हासिल करने के लिए थोर को अपने आप को फांसी लगानी होगी, तभी वो रुइंस का मैजिक हासिल कर पाएगा। तो गाइस, इससे पहले का एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया था। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन एपिसोड्स को चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो अब बिना किसी देरी के आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। थोर ने रुइन मैजिक हासिल करने के लिए अपने आप को फांसी लगा ली और अपने मरने तक वर्ल्ड ट्री से लटका रहा, जिसके बाद वो ओडिन और रुइन से इस तरीके से जुड़ा कि उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर दिख रहा था। वो प्रेजेंट टाइम को कंट्रोल कर सकता था। उसने यूनिवर्स के हर एक सीक्रेट को देखा। उसने मॉलिक्यूल्स, एटम स्ट्रक्चर, हर एक चीज को देखा जो लाइफ को क्रिएट और डिस्ट्रॉय दोनों कर सकती थी। यहाँ तक कि अब वो कॉस्मिक आर्किटेक्चर के पार भी देख पा रहा था। और अब थोर के पास यूनिवर्स की हर एक नॉलेज थी, चाहे वो कॉस्मिक हो या साइंटिफिक। रुइंस ने थोर को हर एक गॉड, हर इंसान का फ्यूचर और पास्ट दिखा दिया था, जो सब इतना भयानक था कि थोर दर्द के मारे तड़पने लगा। उसे ये भी पता चल चुका था कि वो रैग्नारोक को कैसे रोक सकता है, पर वो वर्ल्ड ट्री से नीचे गिर गया, जिसके बाद उसकी आंखें हेल में खुली, जहाँ हेला उसका इंतजार कर रही थी। पर थोर को किसी भी तरीके से वहाँ से बाहर निकलना था, तभी वो अपने लोगों को रैग्नारोक से बचा पाएगा। और इसलिए वो आखिरी बार ओडिन से हेल्प मांगता है। पर ओडिन के मरने के बाद भी उनकी स्पिरिट वहाँ आकर थोर को ले गई और फिर थोर वहाँ पहुँच गया जहाँ एसगार्डियन गॉड्स के भी गॉड्स थे। थोर ने आज उन गॉड्स को देखा जिन्हें वो अपनी आंखों से कभी नहीं देख पाता। थोर को वहाँ देखते ही वो शैडो गॉड्स कहते हैं, थोर तुम पहले गॉड हो जो यहाँ पर आ पाए, पर अब बहुत हुआ, तुम हम सबके लिए खतरा बन चुके हो, पर ये सब समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है बच्चे। थोर ने उनसे कहा, मुझे सब पता है, रैग्नारोक के पीछे तुम ही हो और मुझे पता है कि तुम्हें कैसे रोका जा सकता है। थोर उन शैडो गॉड्स को चैलेंज कर वहाँ से बाहर आ गया, पर जब वो बाहर आया तो उसकी दोनों भेड़ें मर चुकी थी। लेकिन उसी टाइम से रुइन मैजिक की पावर्स दिखने लगी थी। थोर को ये सब बहुत जल्दी पता चल गया कि उसकी भेड़ों को और किसी ने नहीं, लोकी ने मारा है। इसलिए वो बिना किसी देरी के सीधे वेलहला टेलीपोर्ट होते हुए ओडिन फोर्स को बताता है। लोकी ने वेलहला को ऐसा ही बना दिया जैसा वो बनाना चाहता था। पर थोर के वेलहला में एंटर करते ही मैंगो अपनी फुल रेंज के साथ थोर पर टूट पड़ा। लेकिन जो लोग मैंगो के बारे में नहीं जानते, मैं उन्हें बता दूं, मैंगो की पावर्स का सोर्स उसका एंगर है। यहाँ तक कि खुद ओडिन भी मैंगो से फाइट करते हुए डरते थे। ओडिन फोर्स थोर से पूछती है, क्या तुम बिना म्यूनिर के लड़ पाओगे? और ओडिन फोर्स के इतना बोलते ही थोर अपने सिंगल हैंड से मैंगो को वहीं रोक देता है। थोर ने एंसेंट रुइंस से एक स्पेल को कास्ट किया और मैंगो के अस्तित्व को ही मिटा कर रख दिया। लोकी ये देखकर हैरान रह गया कि ये अभी हुआ क्या। वो थोर से पूछने लगा कि ये कौन सी स्पेल थी। और लोकी बहुत ज्यादा चालाक है, वो बहुत जल्दी समझ गया कि ये रुइन मैजिक है जो वो कभी अपने लिए हासिल करना चाहता था। पर रुइन मैजिक को हर कोई हासिल नहीं कर सकता, उसके लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना होता है। थोर ने कहा, लोकी अब मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। और लोकी ये समझ ही नहीं पाया कि रुइंस ने उसे क्या बना दिया, इसलिए वो थोर से कहता है, अच्छा तो तुम मुझसे ये जानने आए हो कि ये सब मैंने क्यों किया? थोर ने कहा, लोकी तुमने शायद ठीक से नहीं सुना मैंने क्या कहा। अब मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, पर तुम हमेशा से ऐसे नहीं थे। जब से मुझे म्यूनिर मिला तुम उस दिन से ही मुझसे और मेरे लोगों से बदला लेना चाहते हो और इसीलिए तुमने ये सब किया। ये सुनते ही लोकी बोलता है, ओह तो तुम यहाँ मेरे साम्राज्य को मुझसे छीन कर उसे मिटाने आए हो। पर हम कभी एसगार्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहते थे, हम तो उस पर हुकूमत करना चाहते थे। पर हम आपको बता दें, आपको यहाँ आने से पहले हमारी आर्मी के बारे में सोच लेना चाहिए था भाई। लोकी की बात सुनते ही थोर ने स्नैप किया और उसकी पूरी आर्मी जो छुपकर बैठी थी वो थोर के सामने आ गई। वो सब डीमंस थोर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगे। तभी थोर एक फोर्स फील्ड को जनरेट करते हुए एक ऐसी स्पेल को रिलीज करता है जिससे लोकी की आर्मी के साथ साथ पूरा वेलहला तक डिस्ट्रॉय हो गया। ये सब देखकर लोकी रोने लगा क्योंकि उसका बरसों का सपना एक पल में ही खत्म हो गया था। जिसके बाद थोर ने रुइन मैजिक से लोकी को बिना मारे उसकी बॉडी से उसके सर को अलग कर दिया। और अभी भी लोकी जिंदा था और उससे कहता है, लोकी ये सब खत्म होने तक तुम मेरे साथ रहोगे। ओडिन फोर्स थोर से पूछती है, और अब तुम आगे क्या करोगे? गाइस, अब ओडिन फोर्स भी थोर के प्लान को नहीं समझ पा रही थी। इसके बाद वो शटर के पास पहुंच गया। शटर थोर से कहता है, थोर सन ऑफ ओडिन, तो क्या तुम मुझसे यहाँ पर लड़ने आए हो? वो शटर से कहता है, नहीं मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ, मुझे बस तुमसे अपना हैमर ठीक कराना है, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो क्या तुम ये कर पाओगे? ओडिन फोर्स ने थोर से कहा, ये तो तुम खुद ही कर सकते हो थोर। शटर कहता है, अगर मैंने तुम्हारा हैमर ठीक कर दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझ पर अपने हैमर से हमला नहीं करोगे? तो उसने उससे यही कहा,
नहीं मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ अगर तुमने मेरा हैमर ठीक कर दिया तो मैं एसगार्ड और वेलहाइम के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दूंगा। शटर थोर के म्यूनर को ठीक कर देता है। म्यूनर के ठीक होते ही थोर ने उसे समन कर लिया, जिसके बाद उसने एक ऐसी एनर्जी को रिलीज किया जो पानी को चीरते हुए वहाँ एक पोर्टल खोल देती है। शटर अपनी आर्मी के साथ उस रास्ते से वेलहाइम में एंटर करने लगता है। शटर की आर्मी के आते ही वहाँ पर बैटल स्टार्ट हो जाती है। एसगार्डियन धीरे धीरे कर मर रहे थे। एसगार्डियंस के साथ बिल भी शटर की आर्मी से लड़ रहा था। थोर को ये बात पता थी कि उसके लोग मरकर वापस आ सकते हैं, पर अगर बिल उसके लोगों के साथ मर गया तो वो वापस नहीं आ पाएगा, और इसलिए थोर अपने लोगों के साथ बिल को मरने नहीं दे सकता था। वो दूसरे रियम से ही बिल को स्पेस में टेलीपोर्ट कर देता है और टेलीपैथी की हेल्प से बिल से थैंक्स बोलते हुए कहता है, बिल तुमने जो कुछ भी मेरे और मेरे लोगों के लिए किया वो सिर्फ एक भाई कर सकता है, पर मैं तुम्हें एसगार्ड और उसके लोगों के साथ मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए तुम्हें वापस अपने घर जाना होगा। बिल थोर से वापस जाने के लिए मना कर देता है और बिल से कहता है, एवेंजर्स के अलावा भी तो मुझे कोई याद करने वाला होना चाहिए ना। बिल थोर की बात मान लेता है और उसे गुड बाय बोलते हुए वापस अपने घर चला जाता है। और अब थोर के लिए बस एक आखिरी काम बाकी बचा था, उन शैडोज में बैठे गॉड्स को हराना और ये सब हमेशा के लिए खत्म करना। और वर्ल्ड ट्री पर पहुंच गया, यहाँ पर एसगार्ड का पूरा इतिहास लिखा था, जिसमें एसगार्डियंस बुरी तरीके से मारे गए और इस साइकिल इसी तरीके से रिपीट होती गई। थोर के वहाँ पहुँचते ही उससे कहा जाता, थोर सन ऑफ ओडिन, किंग ऑफ एसगार्ड, गॉड ऑफ थंडर, हमें पता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे और तुम्हारी पावर्स यहाँ पर काम नहीं करेंगी, लेकिन तुम यहाँ आकर अपनी लोगों की फेट्स को नहीं बदल सकते। और उन सबसे कहता है, मुझे पता है कि मैं अपने लोगों की फेट्स नहीं बदल सकता, पर मैं ये सब मिटा जरूर सकता हूँ। मुझे पता है कि ये सब कैसे करना है। तुम ये सब उस मीनार के पीछे से करते हो। ये सुनते ही वहाँ पर खड़ी सिस्टर ऑफ फेथ थोर से कहती है, तो तुम ऐसा नहीं कर सकते। उन गॉड्स ने हमें इस सब की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर रखा है, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। पर अब बहुत देर हो चुकी थी और अपने म्यूनर से उस डोर को काटने ही वाला थे कि वो शैडोज में छुपे गॉड्स थोर के सामने आ गए। वो थोर को ऐसा करने से मना करने लगे, थोर से रिक्वेस्ट करने लगे कि वो भी उनके साथ आ जाए। थोर कहता है, अब बहुत देर हो चुकी है, और इसी के साथ थोर व्हील ऑफ साइकिल की डोर को काट देता है। इसके बाद वर्ल्ड ट्री मिटने लगा। वर्ल्ड ट्री के साथ साथ हेवन, एसगार्ड, वेलहाइम, हर एक वो चीज जो एसगार्डियन से जुड़ी हुई थी वो कोलैब कर यूनिवर्स में जाकर मिट गई। वर्ल्ड ट्री के साथ साथ रुइंस का मैजिक और थोर भी मिट गए, पर थोर अभी भी जिंदा था। वो यूनिवर्स के साथ मर्ज हो गया, जो अब एक डीप स्लीप में जा चुका था, पर थोर अभी भी सब कुछ देख सकता था। तो गाइस, वो शैडोज में छुपे गॉड्स सेलेस्टियस थे, जो अपने आप को जिंदा रखने के लिए एसगार्डियंस की लाइफ फोर्स को अब्सॉर्ब कर रहे थे, और अब तो थोर ने सेलेस्टियस तक को हरा दिया था। तो गाइस, रुइंकिंग थोर का ये लास्ट एपिसोड था। तो आप लोगों को रुइंकिंग थोर की जर्नी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड इसके आगे की स्टोरी भी हम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। और अब वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, एंड चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।